नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म, यह 11 कर्म निर्धारित करते हैं हमारा अगला जन्म। यह तो आप सभी जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भी पाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्यों द्वारा किए गए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मरने के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, और यह कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। वैसे गरुड़ पुराण विस्तार से इस संबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है, और आज हम आपको गरुड़ पुराण से लिए गए ऐसे ही कुछ ज्यादा कर्मों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के पशुओं की योनि प्राप्त करता है। तो चलिए एक बार हम विस्तार से प्रकाश डालते हैं गरुड़ पुराण के इन 11 बिंदुओं पर। दोस्तों, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नंबर 1, मित्र से छल करने पर इस संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं कि एक सच्चा मित्र समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है, किंतु मित्रों तब क्या हो जब कोई सच्चे मित्र को ही ठगने लगे। वैसे गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से छल कपट करता है तो मृत्यु उपरांत उसे नर्क तो जाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले केंद्र के रूप में होता है। उसे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खाकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। नंबर 2, धर्म का अपमान करने पर। मित्रों, इस संसार में आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी समान भाव से सम्मान करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्मों से तो चिढ़ होती ही है, परंतु वह अपने धर्म को भी है दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग पुराणों में लिखी हुई बातों को नजरअंदाज करके अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के पश्चात इन्हें नर्क तो मिलेगा ही साथ इनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होगा। यह श्वान अपने स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, परंतु न तो इनकी कोई बात कोई गौर से सुनेगा और न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। फिर जब इन्हें अपनी भूल का आभास होगा तब जाकर यह अपनी स्थान की योनि से मुक्त होंगे। नंबर 3, अपनों का अनादर करने पर। दोस्तों, इस संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन बिना उसके परिजनों के सहयोग के संभव नहीं है, और इसमें माता पिता और गुरुजनों की तो बात ही अलग है। आप तो यह भली भांति जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य को शिखर पर पहुंचाने का कार्य केवल गुरु की कर सकता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु की अवहेलना करता है या अनादर करता है, वह मृत्यु उपरांत उन जन्म तो लेता है, परंतु कई बार प्रयास करने के बाद भी गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। गर्भ के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, ज्ञान को न बांटने वाला। दोस्तों, यह तो आप भली भांति जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार संसार में कोई भी यजमान, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे वह भले ही अपनी ओर से दक्षिणा देने में समर्थ ना हो, तो भी ब्राह्मण देव का यह दायित्व है कि वह अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करें। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी ख्याति खराब होगी ही होगी, अपितु अगले जन्म में उसे बैल बनकर इस धरती पर आना होगा और फिर उसे आजीवन अपने कृतियों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। नंबर 5, चालाकी करने वाला। इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कृतियों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी चालाकी से सीधे साधे इंसानों को मूर्ख बनाते रहते हैं। यह आजीवन ऐसे ही खाते हैं, परंतु इन मुखों को यह नहीं पता है कि यह संसार ऐसे ही नहीं चल रहा है, अपितु इस संसार को चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके इन सभी कृतियों को देख रहा है। उसके घर में देर भले हैं मगर अंधेर नहीं है।
ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और अपनी चालाकी का पश्चाताप करते रहते हैं। नंबर 6, अपमान करने वाला दोस्तों, जिस प्रकार सभी पुत्रों का यह दायित्व है कि वे अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें, ठीक उसी प्रकार से एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है। परंतु इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती और उन्हें अपशब्द कहती है और असमय ही कलह करती रहती है, तो उन्हें अगले जन्म में रक्त पीने वाली जो के रूप में इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। नंबर 7, अनाज के घोटालेबाज दोस्तों, हमारे धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। जो व्यक्ति अन्न दान करता है वह न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति पाता है। इसी वजह से लोग प्रीति भोज और भंडारों का आयोजन करते हैं। परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्य की चोरियां घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका अगला जन्म छछूदर या चूहा के रूप में होगा और फिर यह अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। नंबर 8, गाली देने वाला दोस्तों, आप तो यह जानते ही हैं कि मनुष्य के कंठ में मां सरस्वती का वास होता है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। परंतु फिर भी कई लोग अब शब्दों को कहने से बाज नहीं आते हैं और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देने लगते हैं। कई बार तो इन्हें तुरंत ही जवाब मिल जाता है, परंतु इनकी अकल तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में यह बकरे के रूप में इस धरती पर आते हैं और यह किसी न किसी कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। नंबर 9, संयुक्त दृश्य वाले दोस्तों, इस संसार में कई मनुष्य ऐसे हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नियत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस काम भाव ही चलता रहता है, परंतु उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि भले वासना के बारे में किसी को पता चले या न चले, भले ही इनके कृतियों के बारे में कोई जान सके या ना जान सके इनकी, परंतु ऊपर वाला इन्हें देख जरूर रहा है और समय आने पर वह इनका न्याय जरूर करेगा। ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि मरने के पश्चात इन्हें गधे की योनि प्राप्त होगी और तब यह गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना आयुक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। नंबर 10, व आभार करने वाली दोस्तों, इस संसार में ज्यादातर स्त्रियां पतिव्रता होती हैं और उनके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार नहीं आता है। परंतु संसार की सभी स्त्रियों एक जैसी नहीं होती है और वे स्वभाव से बेचारी नहीं होती है। ऐसी स्त्रियां विवाहेतर संबंध बनाने में रुचि लेती हैं। वैसे इनके कृतियों के कारण इन्हें कई बार समाज में अपमानित होना पड़ता है, परंतु इनकी अकेले तो तब ठिकाने आती है जब इन्हें अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। नंबर 11, जहर खाकर मरने वाले दोस्तों, शास्त्रों में हमें यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन हमें बड़ी ही कठिनाइयों से मिलता है, परंतु फिर भी हम में से ही कुछ महाअज्ञानी लोग व्यर्थ के सांसारिक बातों से घबरा जाते हैं और भगवान द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गया देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इन्हें अगले जन्म में शंकरपुर धरती पर आकर अपनी भूल सुधार नहीं पड़ेगी, तब कहीं जाकर यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस जीवन की उत्कृष्टता को समझ पाएंगे। तो हम कैसा जीवन चाहते हैं हमें स्वयं नहीं मालूम, बस जिए चले जाते हैं। दिशाहीन से होकर जो आदमी इस संसार में जन्म लेता है उसे जीना तो पड़ता ही है। हमारे शास्त्रों ने जीवन की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या की है। आदमी का जन्म ही पूर्व कर्मों का कर्मफल की देन है। कहा भी है, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा। भगवान लाख चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हर घटना में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। हम देखें कि हमारे जीवन में अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है। हमारे शास्त्रों ने मनुष्य जीवन की बड़ी गहन व्याख्या की है।
चूंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है, वह जो भी करेगा सोचेगा जरूर। यह सोच यदि सकारात्मक रहे तो आदमी प्रगति करेगा, वरना पिछड़ जाएगा। किसी अन्य देश में यह बात नहीं है। जीवन को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की गई, सिर्फ जी लेना काफी नहीं है। आजकल जीने की कला सिखाई जा रही है। कितने लोगों ने कितना श्रम किया जीवन को समझने के लिए, पर जीवन सरल भी है और कठिन भी। मुश्किल ही जितनी सरलता जीवन में ली जा सके लाए, क्योंकि सरलता में आनंद है, ऐसा आनंद जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आदमी तकलीफें स्वयं बटोरता है और दुखी रहता है, आदत सी हो गई है उसे दुखी रहने की। जीवन तो घटनाओं से भरा रहता है, सुख दुख सब साथ साथ चलते हैं। जीवन को जितना सादगी से जिया जा सके जिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, सबको सहजता से ले, सहजता से जीना ही असली जीना है। सिर्फ जी लेना ही काफी नहीं है। जीवन का एक एक क्षण कीमती है, उसकी कीमत समझें और आगे बढ़ते रहें तो बढ़े आगे और आनंद से जिए। बस यही संदेश है मित्रों। यह वह दुनिया है जो मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि जीवन में आए हो तो कुछ अच्छे कर्म करो, ताकि मरने के पश्चात उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ और दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।